तो अब फटाक से चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। और हम बनाते हैं थर्ड चैप्टर 3_ML, और इसमें समझेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, STANDERD, और मैं डेवी कर रहा हूँ, ठीक है, डॉट पाई। इसको हटा देते हैं। अब देखो ये जो वर्ड है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन? देखो ये आपने सुना होगा पाइथन पे भी, नंपाई की सीरीज़ मैंने बनाई थी उस सीरीज़ में भी, है ना। ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है, और जो भी कैलकुलेशन या सॉल्यूशन या एवरेज वाली चीज़ें होती हैं ना, ये सारे इसके इर्द गिर्द घूमती है। अब देखो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया इर्द गिर्द, मतलब आसपास, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही यही होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक स्पीड नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। और इस वेरिएबल में मैं कुछ एरे पास करता हूँ। जैसे कि मैं 7-8 कारें लेता हूँ और उसकी स्पीड को पास करता हूँ। जैसे कि 86 पास करता हूँ, एक स्पीड है, ठीक है। 87 हो गया, 88। देखो मैं दूर दूर नहीं लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल आस पास लिख रहा हूँ। 87, 88, 86 ले लेता हूँ, फिर 87 ले लेता हूँ, फिर 85 ले लेता हूँ, 86 ले लेता हूँ। देखो ये कितनी कारें हुई, ये टोटल आप देखोगे तो ये हुआ लगभग लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कारें हुई। 7 कारों की ये अलग अलग स्पीड है ना। ये पूरी स्पीड 7 कारों की हुई। अब आप देखो कि अगर ध्यान से हम देखें तो देखो ये 80 की सीरीज़ में ही है पूरा, है ना। दूसरा ये 85 मिनिमम वैल्यू से 88 मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो कुछ 85 समथिंग कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो भी स्पीड है वो 85, 86 इसी के आसपास घूम रही है, मतलब उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। हम प्रॉपर निकालेंगे अभी, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द घूम रही है ना ये, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं ना, ये एवरेज वैल्यू को सबसे ज़्यादा बिलोंग करेंगे, मतलब एवरेज वैल्यू के आसपास की जो वैल्यू आती है वही वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, एक तो पहले मैं इसकी स्पेलिंग ठीक करता हूँ। अब ये दो तरीके के होते हैं, ठीक। पहला तरीका होता है लो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला तरीका होता है, यहाँ लिखता हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं SD लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। पहला टाइप क्या होता है, इसको हम कहते हैं लो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो लो SD कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है हाई डेविएशन, तो HD, सॉरी, हाई SD ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो हाई और लो का मतलब क्या हो गया। ये जो पहला वाला एग्जांपल था ना, ये आपका लो था, क्योंकि देखो इसमें जो दूरियां हैं काफ़ी पास पास हैं, बहुत दूर दूर नहीं है ना। तो अभी जैसे इसी का निकालते हैं हम, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ कि फॉर लो SD, ठीक। जैसे कि अपन स्पीड लेते हैं, सेम उठा लेता हूँ ऊपर वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी एंड देन पेस्ट, ओके। अब अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूँ तो मैं इसका पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा कैसे। स्टैंडर्ड डेविएशन मैं निकालूंगा इसका दो तरीके से। एक मैं नॉर्मली मैनुअली कर सकता हूँ। मैनुअली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सबको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, मतलब ये सबको ऐड करके डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवाइड बाय 7, और जो आंसर आएगा वो मेरा एवरेज स्पीड हुआ। उसके बाद उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो एक तरीका ये जो थोड़ा लेंथी होता है, और दूसरा तरीका सिंपल होता है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आप नमपाई को इंपोर्ट करो, इंपोर्ट नमपाई, ओके। अब आपने ये वेरिएबल ले लिया स्पीड वाला, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ शरद नाम का, और इस पर मैं लिखता हूँ नमपाई डॉट, इसकी एक सब मॉड्यूल होता है, बहुत प्यारा मेथड जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए STD, ठीक है। ये आ गया। अब इसके अंदर बस मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है लो पे, तो मैं यहाँ पे स्पीड को पास कर देता हूँ ताकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाए। प्रिंट शरद, ठीक है।
अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो आपके पास आंसर जो आएगा ना वो थोड़ा सा अलग आएगा, आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि आंसर कैसे आया। हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं ना अभी। चलो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, फटाक से आंसर आ जाओ भाई। चलो एग्जीक्यूट फिर से मैंने कर दिया इसको। देखो हमारे पास क्या आंसर आया, 0.9035। ये कैसे आया आप खुद सोचो। हमने तो स्पीड निकाली, इसका इस स्पीड से इसका क्या लेना देना है, ये क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक, ये वाला एग्जांपल को छोड़ दो, मैं जाता हूँ एक पेंट खोलता हूँ सबसे पहले। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लेता हूँ। ओके, मैं ले लेता हूँ यहाँ 1 2, यहाँ पे ले लेता हूँ 4, उसके बाद ले लेता हूँ 6, फिर ले लेता हूँ 2, फिर यहाँ ले लेता हूँ मान लो 4। ठीक है, अब मुझको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मान लो इस पूरे का। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मैंने आपको बताया एवरेज। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, 1 एवरेज निकालने के लिए हम सबको ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4। तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19। ठीक है, 19 आया आपके पास। अब मुझको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 19 डिवाइड बाय 6 कर लो। ठीक है, अब जब आप ये काटोगे 6 3 ज़ा 18 होता है। ठीक है, अब कितना आया 110, तो 6 पॉइंट कुछ आपके पास आंसर आएगा 6.1, ये 3.1 या इस टाइप का कुछ आया आंसर। अपन एक एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 19 डिवाइड बाय 6 कर लो आप। मैं एक बार यहाँ पे कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, 19 डिवाइड बाय 6 3.1666 आया। ठीक है, अपन ने 3.1 लिया। तो अभी आप देखो ये जो 3.1 है ये लगभग यहाँ के बीच में आएगा, 3.1 है ना। मतलब जो भी आंसर है इसका एवरेज वैल्यू के हिसाब से वो इसके आसपास घूम रहा है, किसके 3.1 के आसपास घूम रहा है। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में देखो मिनिमम वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो लगभग लगभग क्या होगा मालूम, 2.9 कुछ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो 3.1 से -2.9 करोगे तो लगभग कुछ 1 आने वाला है। इसी में आप इसको प्लस कर दोगे तो देखो 6 आ जाएगा। आप समझ रहे हो, जो डिफरेंस किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसकी कितनी दूरियां हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जैसे कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये बीच की मिडिल वैल्यू एक एवरेज वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये तो हो गया सबसे लोवेस्ट पॉइंट L, ये सबसे हो गया हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया आपका मिड पॉइंट, एवरेज पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं एवरेज। लेकिन जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है दोनों का, ये डिस्टेंस कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब ये लो भी हो सकता है। लो कैसे होगा, क्योंकि देखो इसमें वैल्यू बहुत छोटी छोटी है, 2.9 है, 2.9 तो बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, तो ये आसपास में ही है, तो ये लो स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर ये बड़ा होता, ठीक है, जैसे मैं एक बड़े का एग्जांपल लेने वाला हूँ आपके पास, जहाँ पे वैल्यू कुछ 100 कुछ आ सकती है या 25 कुछ आ सकती है, यहाँ पे ये हाई होता है क्योंकि इसका डिस्टेंस काफ़ी रहेगा। अगर मान लो 25 आता है तो मतलब आप समझो कि अगर कोई 50 है एवरेज वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू 25 और मैक्सिमम वैल्यू 75। तो ये थोड़ा दूर दूर हो गया ना, ये होता है हाई। ठीक है, और यही पार्ट को अपन कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अभी देखो इसमें 9 आया, इसका मतलब क्या हुआ, 0.9 है, देखो 1.9 है ना, मतलब 0.9 सॉरी। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इसका एवरेज पहले निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा क्या तरीका होता है, हमने देखा हुआ है, लेकिन मैं वैसे एवरेज नहीं निकालूंगा। मैं यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि सीधे सीधे हम अगर एवरेज निकालते हैं तो कितना आने वाला है, 86 87 88 सबको प्लस करते जाते हैं यार, है ना। यहाँ पे आओ,
देखो लाइव करते हैं सब अभी, है ना। 86 हो गया, प्लस करो कितना है, 87 प्लस 88 प्लस 87 प्लस 86 प्लस 85 प्लस 86, कितना हो गया, 605, है ना। और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड बाय 7 कितना आया, 86.4। नहीं, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट फिर से करते हैं। मैंने को लग रहा है मैंने कुछ वर्ड इधर उधर कर दिया। 86 प्लस 87 प्लस 88 प्लस 86 प्लस 87 प्लस 85 प्लस 86, 605, ठीक ही आया। डिवाइड बाय 7, 86.4 इसका आंसर आया। अब 86.4 प्लस आप 0.09 कुछ करोगे तो देखो 88 आता है, ठीक है। अब माइनस करोगे अगर आप, तो ये देखो 85 या 84 कुछ आ सकता है, ठीक है। 84 इसमें है नहीं तो 85 आएगा। मतलब ये क्या हो गया, डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू का डिस्टेंस है। मतलब एक तरह से इस तरह से अपन लें इसको, यहाँ पे लेता हूँ मिनिमम वैल्यू इसमें 85 है। ये क्या हो गया, 85 मिनिमम वैल्यू है और एक डिस्टेंस है, और 88 मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ। अपना आंसर कितना आया है, 86.4 कुछ आया है, राइट। 86.4 ये मिड वैल्यू हो गई। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इसका 0.09 अपन माइनस प्लस करेंगे तो 88 और 85 आना चाहिए। सिंपल है ना, बहुत सिंपल, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो कैलकुलेशन होता है ना, वो पूरा एवरेज निकालने के बाद में उसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद उससे प्लस माइनस करते हैं, तब स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, जो मैंने अभी बताया आपको। तो जब ये ऐसा वैल्यू देखोगे आप तो डरना नहीं, बोले अरे ये तो वैल्यू यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो मैंने आपको एकदम नॉर्मल लेमैन टर्म में आपको समझाया कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका लो स्टैंडर्ड डेविएशन है, बहुत पास पास में है। अगर आप इसी को हाई स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ ई एक्स एग्जाम्पल के लिए, और फॉर हाई एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सेम करो, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट नमपाई, और स्पीडी ले लो, और इसके अंदर अब डिफरेंट वैल्यू पास करते हैं। अपन जैसे लोएस्ट में जाते हैं, 32 लेता हूँ, 111 लेता हूँ, ठीक है। देखो दूर दूर है ना काफ़ी, 138 ले लेता हूँ, 28 ले लेता हूँ, 59, 77, 97, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यू हो गई अपने पास। अब अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मुझको निकालना है तो देखो कितना आएगा, नमपाई ले लूँ पहले, ठीक, डॉट एसटीडी जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर बस आप स्पीड को पास कर दो और प्रिंट कर दो शरत को। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, देखो देखते हैं, 37.84। ये किससे 37.84 है, एवरेज वैल्यू से। अब अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। चलो क्या ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बार बार इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। मैं करता हूँ 32 प्लस 111 प्लस 138 प्लस 28 प्लस 59 प्लस 77 प्लस 97, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, 97 77 59 28 138 111 और 32, तो ये है ना, ओके, ठीक है। डिवाइड बाय 7, 77.4 हमारी एवरेज वैल्यू आई है, ओके। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, पेंट पे मैं एक काम करता हूँ, इसको एक नया ले लेते हैं, डोंट सेव। ये पॉइंट हो गया एक, फिर आ जाओ इधर, एक ये पॉइंट हो गया, इसमें
77.4 ये आया आपका एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, है ना। और मिनिमम वैल्यू 28 है, मैक्सिमम वैल्यू 138 है। तो 28 हो गई मिनिमम और 138 हो गई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब ये बोल रहा है 37.84, तो अब एवरेज लेते हैं इसका, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ अपीयर हुआ है। तो कहाँ से लेना है, कहाँ से पेंट कहाँ है, यहाँ। अब मैं इसमें अगर 37.4 कुछ आया है ना, 45 समथिंग कुछ, एक मिनट 37.84 कुछ आया है, देखो 84। अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ 77 वाले में, ठीक है, तो लगभग लगभग ये 114-15 कुछ आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो भी देखो 140 या 130 कुछ आएगा, सॉरी 30 आएगा, 100 नहीं आएगा माइनस करने पे, है ना। मतलब क्या हो रहा है, ये जस्ट एक एवरेज वैल्यू निकाल रहा है यहाँ पे, मीन वैल्यू। ज़रूरी नहीं कि वो लोएस्ट में जाए, हम एक एवरेज, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है ना, इस एवरेज वैल्यू का ही ये वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो माइनस प्लस में कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना कम हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यही बताता है आपको। अब ये देखो वैल्यू कितनी बड़ी है 37, मतलब गैप कितना ज़्यादा हो सकता है इसमें, है ना। इसको कहते हैं हाई डेविएशन, इस पूरे पोर्शन को, ये वाला गैप और ये वाला गैप, ठीक है, फॉर हाई, ठीक है। अब इसी में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएंस। ये तो था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस जो होता है वो भी एक तरह का नंबर होता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन एक नंबर है ना, वैसे ही वो भी एक नंबर होता है। वो बताता है, वो भी यही चीज़ बताएगा कि किस तरह से स्प्रेड हुआ है ये। लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस इसमें ये होता है कि ये रूट पे होता है, स्क्वायर रूट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ, इसको भी आप बहुत ध्यान से समझना, वेरिएंस, ठीक है। ये भी वही करेगा, हाउ द वैल्यूज आर स्प्रेड। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये हो गया नीचे। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, जो वेरिएंस होता है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है आपका मान लो 6, तो वेरिएंस आएगा 36, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। पहले अपन इसका एक डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखता हूँ कि इफ़ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, ठीक है, यू विल गेट द SD, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। या फिर आप इस तरह से ले लो कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को खुद से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब अगर 2 आया है तो 2 इंटू 2 करोगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा, है ना। सेम है दोनों, जस्ट वाइस वर्सा है। तो अब मान लो कि जैसे आपको वेरिएंस निकालना है, तो मैं आपको पहले लेमैन टर्म में पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, फिर अपन जाएंगे कोडिंग पे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक कमेंट पे कि टू कैलकुलेट द वेरिएंस you have to do the below thing। मैं जस्ट एक लिख रहा हूँ, जैसे मान लो कि हम ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते, क्या इसी को ले लेता हूँ मैं, तो इसको पहले मैं इस पे ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि कमेंट है। जैसे 32 है, 111 है, अगर मैं ये सबको प्लस करता हूँ, प्लस इसको हटाओ प्लस, मेरे को क्या है आप लोग के नोट के लिए ना ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। मैं जानता हूँ थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर 5 साल बाद भी उठा के आप देखो तो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब इसको देखो डिवाइड करो, मुझको भी वेरिएंस निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एवरेज वैल्यू निकालूंगा ना, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब डिवाइड बाय 7 आप करो इसको,
अब मैं डिवाइड बाय 7 करूँगा तो देखो कितना आंसर आता है, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, क्या है, 32 प्लस 111 प्लस 138 प्लस 28 प्लस 59 प्लस 77 प्लस 97, 542। 542 डिवाइड बाय 7 कितना आया, 77.42। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 77.4। ठीक है, 2 को छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसपास में घूम सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन या एवरेज, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। ठीक है, ये हो गया एक पहला तरीका, अपन शुरुआत ऐसे ही करते हैं। ठीक, अब क्या करना पड़ता है, अब आप देखो कि अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालता हूँ, निकालने के बाद में अब अगर मैं ऐसा कुछ करूँ कि पहले वाली वैल्यू को लेता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखना अपन क्या करने वाले हैं। अब जैसे कि मैं 32 ले लूँ और 32 माइनस 77.4 ये करता हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आएगा 45 माइनस आएगा यार, माइनस 45 पॉइंट 4 है ना, 0.6 कुछ आएगा। ठीक है, दूसरा ले लेता हूँ मैं, मान लो 111 है ये, 111 माइनस 77.4, तो कितना आंसर आने वाला है मेरे पास, लगभग आएगा 33 पॉइंट 5 या 6 आने वाला है। मैं 5 कर देता हूँ, एक नॉर्मल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, वैसे ही करो, 138 माइनस 77.4 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 61 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए इसका। मैं जस्ट यहाँ लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है, 28 हो गया माइनस 77.4 इज इक्वल टू, ये तो माइनस में आएगा, माइनस 49.4 समथिंग कुछ आना चाहिए इसका। उसके बाद है 59, ये यहाँ से लेता जा रहा हूँ ना मैं, आप ध्यान देना, यहाँ से उठाते जा रहा हूँ पूरा, ये जस्ट एक निकाल रहा हूँ मैं ताकि आपको समझा सकूँ, क्योंकि मैं वैसे ही तो अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। और 77.4 इज इक्वल टू, ये कुछ आया आपका माइनस कुछ 18 समथिंग कुछ आना चाहिए, 0.4 ऐसे कर देता हूँ मैं, बाद में निकाल लेंगे प्रॉपर। 77 है और 77 माइनस 77.4, तो ये तो क्लियर है ना, ये आएगा माइनस 4 पॉइंट समथिंग कुछ है ना, तो माइनस 5 आएगा ऐसा। अब लास्ट में आपका क्या बचा, 97, तो 97 माइनस 77.4 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 19 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 6 लिख देता हूँ मैं। ओके, तो ये एक तरह का आप डिफरेंस देख रहे हो, है ना। अब ये जो डिफरेंस आया है ना आपके पास में, अब इसी डिफरेंस को अगर आप इसी का अगर आप स्क्वायर रूट कर देते हो, ये पूरे का, मैं अभी आपको वेरिएंस समझा रहा हूँ, है ना, इसी का अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ, मान लो ये देखो, मैं एक काम करता हूँ, सबको साथ में ले आता हूँ। ओके, सेव। इसका अगर मैं पूरे का स्क्वायर रूट कर दूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट चलो करते हैं। पहले वाले का स्क्वायर रूट कितना आएगा, यहाँ करता हूँ, एक काम करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्क्वायर रूट, SQUARE, है ना, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 45 इंटू 45.6 इंटू 45.6 करो। हाँ, ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊँगा,
5.6 इंटू 45.6 कितना आया? 2079 कुछ आया। ठीक है, यहाँ लिखो 2079.16। इतना कैलकुलेशन आपको करना नहीं है ना। ये मैं आपको लेमन टर्म में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आए। लॉजिक मतलब तुरंत मैं एक लिख दूं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखो ऐसे आ गया, तो ये आ सकता है, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन ना अगर आपको लॉजिक नहीं पता तब आप क्या होगा, मशीन लर्निंग पे लॉजिक में ही सारा खेल है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए आपको सब एक बाय स्टेप समझा रहा हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ, कर करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे पहला 2079.16 कुछ आया। ठीक है, वैसे ही देखो दूसरे का अगर निकालूँ मैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ऐसे कर देता हूँ। अब 33.5 है हमारे पास, इसको कैंसिल करो। ठीक है, तो 33.5 मल्टीप्लाई कर दो, 1122.25 आया, 1122.25। ठीक, अब थर्ड वाले का ले लो, थर्ड वाले का 61.6 कैंसल, 61.6। ठीक है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3794.56, 3794.56। सेम इसका लो 49.4, 49.4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2440.36, 2440.36, 36 ही आया ना, हाँ 36 है। अब 18 पॉइंट ये लेना है हमको, 18.4, 18.4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 338.56, 338.56। फिर आ गया, ठीक है, और इसको हटाओ, 0.5 मल्टीप्लाई 0.25, 0.25, नीचे आओ 19.6, 19.6 मल्टीप्लाई 38416, 384.16। ठीक है, ये हमने सबका स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल दिया। अब जो होगा वेरिएंस के लिए, नीचे आओ यहाँ पे, यहाँ फिर एक कमेंट लेता हूँ मैं। देखो, द वेरिएंस इज द AVERAG एवरेज नंबर ऑफ दीज स्क्वायर्ड, ऐसे करता हूँ SQUARED, ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या डिफरेंस, मैं समझा नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, देखो नीचे आओ। अब ये सबको, जैसे हमने इन सब का एवरेज निकाला था ना यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही आपको ये सब को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करके फिर उसको डिवाइड बाय 7 करोगे आप स्क्वायर करने के बाद। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट लेता हूँ यहाँ पे, और इसको भी इसी के अंदर लिखते हैं। चलो फटाफट फटाफट करते हैं इसको। सबसे पहला क्या है, 2079.16 कर देते हैं। ठीक है, प्लस 1122.25 प्लस 3794.56 प्लस 2440.36 प्लस 338.56 प्लस 0.025, 384.16। ठीक, अब ये सबको जब आप प्लस करोगे तो डिवाइड बाय 7 करोगे, क्योंकि ये सबकी एवरेज वैल्यू है और 7 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या आंसर आने वाला है, अब इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ फिर फॉर्मूला के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट को छोड़ देता हूँ, अभी जस्ट एक एवरेज निकाल रहे हैं ना हम लोग अभी। तो मैं यहाँ करता हूँ 2079 प्लस 1122, ठीक है, प्लस 3794, ये आप लोग मत छोड़ना, मैं बस एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ इसको, प्लस 338
प्लस 0.25, ये तो करना ही पड़ेगा, प्लस 384.16, मैंने ले लिया लास्ट वाला एक। तो 10,000, देखो मेरे पास कुछ आंसर आया। अब इसको मैं डिवाइड बाय 7 करता हूँ तो मेरे पास आया 1451.05, 1451.05। अब देखो हमने क्या किया है, एक्यूरेट सब चीज़ें नहीं ली ना हमने, किसी में पॉइंट छोड़ा, किसी में पॉइंट नहीं छोड़ा। अगर आप इस 1451 का स्क्वायर रूट करोगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा वो लगभग 77.4 समथिंग कुछ आना चाहिए। देखो इसको भी करके देखते हैं क्या है, 1451, ठीक है, उसी के आसपास आएगा आंसर। अब मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ, ये देखो 38 पॉइंट समथिंग कुछ आया जो इसकी एवरेज वैल्यू थी। यस, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आई थी उस समय, मीन वैल्यू 37.84, ये देखो, समझ गए आप, मैंने ये वाला बोला था, सॉरी। ठीक है, ये जो होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जो हमने ऊपर निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन पे जो आंसर आया था। अब आप अगर इसी का स्क्वायर रूट करोगे तो देखो 1451 आता है, ठीक, जो हमने यहाँ पे किया है। तो मतलब क्या हुआ इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, मतलब मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ इसको, ठीक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि पूरा लिखता हूँ, एज वी लर्नड द फॉर्मूला टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इज द स्क्वायर रूट, SQUARE, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो होता है स्क्वायर रूट का साइन इसमें कैसे लेके आऊँ, कंप्यूटर में तो साइन होता नहीं स्क्वायर रूट का, तो इसको एक्चुअली में सिग्मा से करते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर रूट कहीं से लाता हूँ, मैं कुछ टिक विक बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, डिवाइड वाला ऐसे करता हूँ, चलो SQUARE स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 1451, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 38 पॉइंट कुछ आया था, है ना, तो अपन उसको 37 लिख देते हैं जो आंसर आने आया है, 37.84, ऐसे करता हूँ मैं, और इसको भी ऐसे ही कर देता हूँ 0.05। जब सब चीज़ें एक्यूरेट होती है ना तो बिल्कुल एक्यूरेट ही आता है आंसर। अभी इधर उधर आया क्योंकि अपन ने पॉइंट छोड़ा, बहुत कुछ चीज़ें छोड़ी है ना, आगे पीछे किया नंबर को, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसको हम कोड्स में लेते हैं कि ये कोड्स पे वेरिएंट्स को कैसे निकालते हैं, ये उसकी पूरी वेरिएंट्स की टेक्निक थी। जो आंसर आपके पास आने वाला है ना वो आंसर यही आएगा। तो ये मैंने आपको लेमन टर्म में पूरी टेक्निक सिखाई कि वो काम कैसे करता है। अब नीचे आते हैं, ठीक, अब यहाँ पर मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल ऑफ नमपाई, STD ही लेंगे, यही वाला हम लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जैसे अपन नॉर्मल करते हैं तो अपन क्या करते हैं, इंपोर्ट, ओके, नमपाई, और मैं एक काम करता हूँ, इसी को उठा लेता हूँ, ये वाला, क्योंकि हमने इसी का एग्जांपल लिया है ना अभी तक। पेस्ट, ओके, नीचे आ जाओ, शरद नाम का वेरिएबल ले लो, इज इक्वल टू नमपाई स्टैंडर्ड, और पूरा ही उठा लो ना, ठीक है। आपके पास जो आंसर आया था वो आंसर आया था 37.84 समथिंग कुछ, यही वाला आंसर था वो। अब स्क्वायर रूट जो होते हैं ना, वेरिएंस यही आएगा उसका, ठीक है। मैंने इसको इसलिए रिपीट किया
ताकि हमको क्लियर हो सके कि वेरिएंस जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब अगर आप बोलोगे कि इसका सिंबल क्या होता है, तो इसमें एक सिंबल भी होता है। किसका सिंबल? स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है, और वेरिएंस का, दोनों का एक सिंबल है। मैं यहाँ लिखता हूँ पहले SYMBOL, सिंबल्स ऑफ SD एंड वेरिएंस। ये थोड़ा सा ज़रूरी है, इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। देखो आपको लग रहा होगा ना कि यार ओवरऑल चीज़ें तो ये थी STD वाली, तो हमने इतना सारा चीज़ क्यों किया बेमतलब को। मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं लेमन टर्म पे समझा रहा हूँ ताकि इसके अंदर का फॉर्मूला आपको समझ में आए। तो ये मत सोचना कि यार ये सब चीज़ें बेकार हैं, हमारे काम की नहीं है, ये आपको बहुत काम आने वाली हैं। जब आप कोई क्वेश्चन को देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन में ये सब चीज़ें रहती हैं, तब आपको याद आएगा कि यार हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और आप उसको इस तरह से फॉर्मूला से कैलकुलेट करके उसको आप समझ लो टैली भी कर सकते हो आंसर्स को, कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो एक बार आते हैं सिंबल पे। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल होता है ना, STANDERD, सॉरी, डेविएशन, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, ये गूगल करना पड़ेगा अपने को। यहाँ मैं लिखता हूँ कॉपी डेविएशन सिंबल, ये देखो आ गया। सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा, ये देखो सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा इज आउट। ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑन द वे। ये वाला एक्चुअल में ना कीबोर्ड से मैं बना नहीं पाता हूँ, ये होता है इसका सिंबल। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं क्या? अच्छा, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये होता है इसका सिंबल। कुछ 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 इस तरह से, फाइल न्यू, डोंट सेव, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, कुछ ऐसा होता है सिग्मा का सिंबल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। अब इसी में अगर वेरिएंस लोगे ना, तो वेरिएंस के आगे बस यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है, मतलब 2। ये वेरिएंस है, 2 लग जाता है आगे स्क्वायर रूट के लिए, और नॉर्मल सिग्मा जो है वो सिंपल है, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल वाला। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक और, इसको छोटा करते हैं हल्का सा, यहाँ लिखता हूँ वेरिएंस SYMBOL, स्टैंडर्ड डेविएशन SYMBOL। तो ये हो गया आपका ये, और आगे में 2, ये स्क्वायर रूट वाला 2 रहता है, वो मैं इसको आप समझ जाना, ठीक है। स्क्वायर रूट वाला 2 रहता है ये, ठीक है, सिंपल सा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं मानता हूँ, हो सकता है समझाने में मैं गलती किया रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओवरऑल बात यही है कि इसी तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। और ये दोनों जो है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग पे यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसको आपको समझाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। ओवरऑल आप यूज़ इसी का करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और जहाँ वेरिएंस की बात होगी, बात यही करोगे, लेकिन जब आंसर वगैरह आएगा इस तरह का ना, आपको ये लॉजिक को समझना पड़ेगा कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। इसलिए मैंने इतना सारा ऐसे लिख लिख के समझाया आपको। ओके, चलो ख़त्म करते हैं ये वाला चैप्टर और फटाक से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके।